नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए मुख्य रूप से इसको बनाया गया है और ये है मॉडल पेपर 24। इससे पहले 23 मॉडल पेपर एसएसटी के लिए बनाए जा चुके हैं। तो हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, मार्शल, पिगू और रॉबर्टसन। और इसके साथ में आप समझ गए होंगे कि आपको नोटबुक और पेन निकाल के रखना है। और टोटल जो है कुल 15 क्वेश्चन है। आपको लास्ट में बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेपो दर का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति कौन सी रीति है? यानी जो बैंक दर है, बैंक रेट, ये आरबीआई की मौद्रिक नीति की कौन सी रीति है? ए गुणात्मक, बी चयनात्मक, सी मात्रात्मक और डी प्रत्यक्ष। उसके पश्चात है आरबीआई का कार्य नहीं है। ए नोट निर्गमन, बी साख सर्जन, सी साख का नियंत्रण और डी विदेशी विनिमय नियंत्रण। ध्यान से देखिएगा, जो नहीं के क्वेश्चन हैं उसमें एक के क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी वजह से मैंने क्वेश्चन बड़े भी बनाए हैं ताकि एक एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन तैयार हो सकें। उसके पश्चात है न्यूनतम कोष प्रणाली के संदर्भ में असंगत है क्या? ए लागू 31 अक्टूबर 1957, बी कुल 300 करोड़ रुपए मूल्य का कोष आवश्यक है, सी स्वर्ण कोष 115 करोड़ रुपए मूल्य का, और डी विदेशी प्रतिभूतियां 85 करोड़ रुपए मूल्य। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई के संदर्भ में सही नहीं है। ए स्थापना 1 अप्रैल 1935, बी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, सी भारत का प्रधान मौद्रिक अधिकारी, और डी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई इतिहास के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? ए केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास 1924 में चैम्बरलिन आयोग ने किया, बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई और 1955 में इसका राष्ट्रीयकृत रूप एसबीआई है। सी ऑप्शन है इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1929 में केवल अंग्रेज शामिल थे, और डी आरबीआई के नाम के रूप में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास हिल्टन यंग आयोग ने किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असत्य है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन वारकर के द्वारा कहा गया है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है, मार्शल। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है, प्रोफेसर ट्रेस्काउट। मुद्रा वह वस्तु है जो सर्वग्राह्यता प्राप्त है, प्रोफेसर ने। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? यानी मुद्रा के बारे में किसने कौन सी लाइन नहीं कही है? इसके अलावा बाकी जो 3 है वो सबने कही है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन हुए हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक या मूल कार्य है। ए संचय का साधन, बी मूल्य का मापक, सी भावी निधि, और डी है सामाजिक आय का वितरण। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से नज़दीकी मुद्रा है? ए आभूषण, बी भूखंड, सी घर और डी है अंश यानी शेयर। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रास्फीति के संबंध में असत्य कथन क्या है? मुद्रास्फीति के संबंध में असत्य क्या है? इसमें ऋणी को लाभ और ऋणदाता को हानि होती है। व्यापारियों और व्यवसायों को इसमें लाभ होता है। निश्चित आय वर्ग को हानि होती है। वह निश्चित आय वर्ग को हानि। सी है बचत व निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव और डी है पेंशनधारियों को हानि व सर्वाधिक हानि। असत्य कथन देखना है आपको इसमें। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 12, असंगत है। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के मध्य ऋणात्मक आनुपातिक संबंध है। बी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के मध्य ऋणात्मक आनुपातिक संबंध है। सी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के मध्य धनात्मक आनुपातिक संबंध है। डी मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सही नहीं है। ए तरलता क्रम में M1 फिर M2 फिर M3। बी मुद्रा की पूर्ति एक प्रवाह चर है। सी M3 यानी विस्तृत मुद्रा और डी है M1 यानी संकीर्ण मुद्रा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है। ये यहाँ 13 दोबारा लिखा गया है, यानी कुल 16 क्वेश्चन हो गए आपके इसमें। मांग का नियम उपयोगिता की माप की किस धारणा पर आधारित है? ए गणनावाचक मार्शल, बी क्रमवाचक हिग्स, सी दोनों पर और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, वैसे ये 15 हो गया क्योंकि इससे पहले 14 क्वेश्चन हो गए हैं, ये नंबरिंग पहले वाली हो गई। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा शक्ति है, यह कथन किसका है? ए मार्शल, पेंसन, हिग्स और रॉबर्टसन। उसके बाद में है वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की क्या होगी? मांग बढ़ेगी, मांग घटेगी, मांग मात्रा घटेगी और मांग मात्रा बढ़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब इस वीडियो को एक बार आप यहीं पॉज कर दीजिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोच समझ के सोल्व कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, यह कथन किसका है? यह है डी ऑप्शन, रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर का संबंध है अल्पकाल दीर्घकाल दोनों या नन? तो रेपो दर का संबंध है अल्पकाल से। सी बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति कौन सी नीति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक। उसके पश्चात है आरबीआई का कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बी साख सृजन। देखिए साख नियंत्रण और साख सृजन देखने में लगता है कि एक से होंगे, लेकिन बहुत फर्क है। आरबीआई का कार्य साख नियंत्रण है, ना कि साख सृजन, और बाकी 3 कार्य ये आरबीआई के हो गए। एक ही क्वेश्चन में 3 पॉइंट मिले आपको। उसके पश्चात है न्यूनतम कोष प्रणाली के संदर्भ में असंगत है, इसका राइट आंसर होगा बी कुल 300 करोड़ रुपए मूल्य का कोष आवश्यक है, ये नहीं है। इसके अलावा बाकी तीनों हैं। आरबीआई के संदर्भ में सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा मुख्यालय न्यू दिल्ली। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इतिहास के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसका सी जो कथन है वो गलत है, सी ऑप्शन गलत है। इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1929 में केवल अंग्रेज शामिल थे, ये ऑप्शन इसमें गलत है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8,
मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे वारकर। तो इसमें असत्य कथन आपको देखना था। ये है डी, मुद्रा वह वस्तु है जो सर्वग्राह्यता प्राप्त है। ये प्रोफेसर ने नहीं कहा है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है इसमें डी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल कार्य है। बी, मूल्य का मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नज़दीकी मुद्रा है। डी, अंश यानी शेयर। मुद्रा के संबंध में असत्य है। पेंशनधारियों को हानि व सर्वाधिक हानि, ये हो जाएगा इसमें। असंगत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है बी, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के मध्य ऋणात्मक आनुपातिक संबंध है। तो इनके मध्य होता है धनात्मक। तो ये गलत हो जाएगा बी वाला, मतलब बी इसमें राइट आंसर है। ये असंगत है, बाकी तीनों सही हैं। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 13, तरलता यानी लिक्विडिटी। क्रम में M1 M2 M3 सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है और बाकी तीनों सही है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, मुद्रा की पूर्ति एक प्रवाह चर है। ये हो जाएगा इसमें, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। उसके पश्चात है मांग का नियम उपयोगिता की माप की किस धारणा पर आधारित है। राइट आंसर इज ए, गणनावाचक मार्शल। उसके पश्चात है मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा शक्ति है। इसका राइट आंसर है पेंशन। वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की, इसका राइट आंसर है डी, मांग मात्रा बढ़ेगी। तो ये आज इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन रखे मैंने। और नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा उसको डिटेल में आपके सामने रखा जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और जो आपको नहीं आता है उसको अपनी नोटबुक, आपके पास नोट्स बुक गाइड जो भी है उसके अंदर उसको ढूंढिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने उसका आंसर बता दिया तो वो वहीं ख़त्म हो गया। आपको उस क्वेश्चन को अपने बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर ढूंढना है। तो इसके पश्चात हम मिलते हैं फिर से एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।